अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जो शायद आपने बहुत कम सुनी हो, और अगर सुनी भी हो तो कभी दिल से कबूल नहीं की हो। और वो बात ये है कि आप बहुत अहम हैं, इतने अहम कि इस पर समझौता करना ये अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। लेकिन सवाल ये है, अगर आप वाकई अहम हैं तो फिर आप थके हुए क्यों हैं? आप टूटे हुए क्यों हैं? फिर आप खामोश क्यों हैं? क्योंकि देखें, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां इंसान की कदर उसके किरदार से नहीं बल्कि उसकी यूटिलिटी से की जाती है। देखिए, दुनिया कहती है जब तक तुम फायदा दे रहे हो तब तक तुम अहम हो, तब तक तुम्हारी वैल्यू है। जिस दिन तुमने नहीं कहना शुरू कर दिया, जिस दिन तुमने बाउंड्रीज बनाना शुरू कर दी, उस दिन लोग तुम्हें सेल्फिश कहने लगेंगे। आज के हालात देख ले, रिश्ते कन्वीनियंस पर चलते हैं, दोस्त मतलब पर चलते हैं, और मोहब्बत जो है वो सेक्रीफाइस के नाम पर चलती है। सिर्फ एक तरफ से मांगी जा रही होती है, और ज़्यादातर कुर्बानी पता है किससे मांगी जाती है? जिसका दिल साफ होता है, जो अपना 100% दे रहा होता है। आखिर में जज भी उसे किया जाता है, आखिर में कुर्बानी भी उसे देनी पड़ती है। अब ज़रा कुरान की तरफ आए कि कुरान जो है वो इंसान की अहमियत को कहाँ रखता है। अल्लाह ताला फरमाता है, और बेशक हमने औलाद आदम को इज़्ज़त दी। ये आयत सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, हर इंसान के लिए है। यानी आपकी इज़्ज़त किसी रिश्ते के रवैये से कम नहीं हो सकती, क्योंकि वो इज़्ज़त अल्लाह की तरफ से है। फिर अल्लाह एक और जगह फरमाता है, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो। ये खताब, ये आयत का तर्जुमा उन लोगों से है जो टूट रहे हैं। यानी अल्लाह ये नहीं चाहता कि उसका बंदा बार बार खुद को रोंदता रहे। ठीक है, अब जो सवाल सबसे ज़रूरी है कि हम समझौता क्यों करते हैं। देखें, हम समझौता इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अकेला रहने से डर लगता है, हमें छोड़े जाने का खौफ होता है। हमें लगता है कि शायद हमारे बगैर कोई हमें कबूल नहीं करेगा। ख़ास तौर पर आज के दौर में जहां सोशल मीडिया ने ज़ाहिरी खुशी दिखाकर अंदर से सबको इनसिक्योर बना दिया है। हम सोचते हैं सबके पास कोई है, किसी ना किसी के पास कोई ना कोई है, मैं अकेला ना रह जाऊं। और इसी डर में हम अपनी इज्जत को खामोशी से तबाह कर रहे होते हैं। यहाँ एक नाजुक फ़र्क है, सब्र और जुल्म में फ़र्क। सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि सब्र और जुल्म में फ़र्क क्या है। देखिए, सब्र वो है जो अल्लाह के लिए हो और आपकी इज़्ज़त सलामत रहे, जबकि जुल्म वो है जो आप खुद पर करें सिर्फ इसलिए कि कोई आपके साथ रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना तुम जुल्म करो और ना ही तुम जुल्म बर्दाश्त करो। अगर तुम जुल्म नहीं करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई तुम पर जुल्म करे। तो ज़रा सोचिए, अगर जुल्म बर्दाश्त करना भी मना है तो फिर खुद को बार बार तोड़ना ये कैसे जायज़ हो सकता है? सोचें, आज के दौर का सबसे बड़ा फ़रेब क्या है? आज हमें ये सिखाया जा रहा है कि गुड पीपल कॉम्प्रोमाइज़, अच्छे लोग एडजस्ट करते हैं। लेकिन कुरान ये कहता है कि अच्छे लोग अपनी हद को पहचानते हैं, क्योंकि जो हर बात बर्दाश्त करे वो मजबूत नहीं है, वो थका हुआ होता है, और थका हुआ इंसान आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह से भी दूर हो जाता है। और ये बात दिल में बिठा लें कि आपकी कीमत, आपकी प्राइस कौन तय करता है? आपकी कीमत किसी इंसान के रवैये से नहीं, किसी रिश्ते के बरकरार रहने से नहीं, बल्कि अल्लाह के फैसले से तय हुई है। और जिसे अल्लाह ने बाइज़्ज़त बनाया हो वो खुद को लोगों के हाथों सस्ता नहीं करता। आज बस इतना याद रखें, आज की वीडियो से ये चीज़ जहन में बिठा लें कि आपका सब्र कीमती है, लेकिन आपकी इज़्ज़त उससे भी ज़्यादा कीमती है। और हर खामोशी सवाब नहीं होती, और हर समझौता इबादत नहीं होता। ठीक है,
ये चारों पॉइंट आपने याद रखने हैं, आपने लिख लेने हैं। इसी तरह जैसे पहले हमने ये समझा कि आपकी इज़्ज़त अल्लाह ने रखी है और इस पर समझौता करना कोई नेकी नहीं है। अब सवाल ये है, क्या हर जगह समझौता गलत है, या कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जहाँ बर्दाश्त इबादत बन जाती है। देखें, कुरान की रोशनी में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि यानी रिश्ते अच्छे तरीके से निभाओ। देखें, इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि हर बात पर टूट जाना, हर बात पर झुक जाना। इस्लाम हमें सिखाता है, सबसे पहले ये समझें कि समझौता वहाँ करना चाहिए जहाँ इबादत है। अब वो समझौता क्या है जहाँ हमें इबादत मिलती है? वो क्या है? वालिदैन के साथ नरम लहजे में बात करना। सेकंड है शरीके हयात की छोटी गलतियों पर दरगुजर करना। तीसरी है औलाद की नासमझी पर सब्र करना। चौथी है दोस्त की लग्जिश पर इस्लाह, तजलील नहीं। यहाँ समझौता इज्जत के साथ होता है। और जहाँ समझौता खुद पर जुल्म हो वो क्या है? जब आपकी इज्जत मुसलसल पामाल हो, जब आपकी बात जो है वो सुनी ना जा रही हो, जब गुनाह पर मजबूर किया जाए कि तुम ये करो, तुम्हें करना है, और जब खौफ के साए में रिश्ता चले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असूल क्या था जो मैंने ऊपर बताया? ना नुकसान दो, ना नुकसान बर्दाश्त करो। हदें बनाना गुनाह नहीं है, बाउंड्रीज मुकर्रर करना गुनाह नहीं है, तकब्बुर नहीं है, यह खुददारी है। जो रिश्ता हद मानता है वही रिश्ता सलामत रहता है। देखिए, इस्लाम हमें नहीं कहना भी सिखाता है, लेकिन वो गुनाह के बगैर है। सबसे पहले ये याद रखें कि नहीं कहना बदतमीजी नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। जब नीयत साफ हो और तरीका दुरुस्त हो तो नहीं कहना जायज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हक के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, लेकिन लहजा हमेशा नर्म रखा। नो कहने के इस्लामी तरीके क्या है? नीयत दुरुस्त हो, लहजा नरम हो, हद वाजिया हो, गुनाह से इनकार हो, इंसान से इनकार नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये भी कह सकते हैं कि मैं इस काम में शामिल नहीं हो सकती, अल्लाह राज़ी नहीं होगा, लेकिन मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ। ठीक है, जो बंदा अल्लाह के लिए हद बनाता है ना, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में सुकून रख देता है। ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।